नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक रोमांचक और पवित्र कहानी जो शिव पुराण की रुद्र संहिता द्वितीय खंड अध्याय 2 और 3 से ली गई है। ये कथा हमें सृष्टि की शुरुआत और कामदेव के जन्म की कहानी बताती है। ब्रह्मा जी नारद जी को समझाते हैं कि कैसे भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि को चलाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत कहानी में डूबते हैं और जानते हैं कि कैसे कामदेव का जन्म हुआ और उनकी शक्ति ने सृष्टि को प्रभावित किया। कथा शुरू होती है ब्रह्मा जी के जवाब से। नारद जी के सवालों पर ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान सदा शिव के 3 रूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। मैं सृष्टि करता हूं, विष्णु पालक हैं और शिव संहारक। इन तीनों की शक्ति से सृष्टि चलती है। ब्रह्मा जी बताते हैं कि उन्होंने शिव की आराधना करके सृष्टि की रचना शुरू की। उन्होंने देवता, असुर, मनुष्य और सभी प्राणियों को बनाया। उनके मानस पुत्रों में मरीचि, अत्रि, पुलह, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु जैसे महान आर्षि शामिल थे। लेकिन सृष्टि को बनाने के बाद ब्रह्मा जी के मन में माया का मोह जागा। उनके हृदय से एक बेहद सुंदर नारी प्रकट हुई जिसका नाम था संध्या। संध्या दिन में साधारण दिखती थी, लेकिन रात में उसका रूप, रंग और खूबसूरती खिल उठती थी। वह सायं संध्या कहलाती थी। संध्या मंत्रों का जाप करती थी और उसकी खूबसूरती इतनी थी कि बड़े बड़े आर्षि मुनि भी उस पर मोहित हो जाते थे। तभी ब्रह्मा जी के मन से एक पुरुष प्रकट हुआ। वह इतना सुंदर था कि उसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। उसका शरीर पतला और आकर्षक था। उसके बाल काले और चमकदार थे। उसके दांत मोतियों जैसे चमकते थे। उसकी सांसों से सुगंध आती थी और उसकी चाल शानदार हाथी जैसी थी। उसकी आंखें कमल की तरह थीं और उसके शरीर से केसर की खुशबू फैलती थी। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे बनाया है। मुझे मेरा काम बताइए ताकि मैं आपकी आज्ञा पूरी कर सकूं। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, तुम सृष्टि को आगे बढ़ाओ। अपने इस सुंदर रूप से और फूलों के 5 बाणों से सभी को मोहित करो। इस संसार में कोई भी तुम्हारा विरोध नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के दिल में प्रवेश करोगे और सुख का कारण बनोगे। तुम्हारे बाण हर किसी को मंत्रमुग्ध करेंगे। आज से तुम्हारा नाम पुष्पबाण होगा। इस तरह वह पुरुष कामदेव बना। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा। सभी ऋषि मुनि इस सुंदर पुरुष के लिए नाम सोचने लगे। बहुत विचार के बाद उन्होंने कहा, तुमने ब्रह्मा जी का मन मट दिया, इसलिए तुम्हारा पहला नाम मनमट होगा। तुम जैसा कोई नहीं, इसलिए दूसरा नाम काम होगा। तीसरा नाम मदन और चौथा कंदर्प होगा। कामदेव ने अपने 5 बाणों का नामकरण किया, हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारण। ये बाण इतने शक्तिशाली थे कि अर्षि मुनि भी इनके प्रभाव से नहीं बच पाते थे। उस समय वहां बहुत से देवता और अर्षि मौजूद थे। संध्या भी वहां थी। कामदेव ने अपने बाणों का परीक्षण किया। उनके बाणों का असर इतना गहरा था कि सभी मोहित हो गए। प्रजापति, मरीचि, अत्रि, दक्ष जैसे बड़े बड़े मुनि और यहां तक कि ब्रह्मा जी भी संध्या की ओर आकर्षित होने लगे। सभी के मन में विकार जाग गया। ये देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने त्रिलोकनाथ शिवजी का स्मरण किया। शिवजी प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुम अपनी ही बनाई संध्या पर मोहित हो गए। दक्ष, मरीचि जैसे योगी जो सूर्य का दर्शन करते हैं, उनका मन भी संध्या को देखकर डोल गया। जिन देवताओं का मन स्त्री की ओर जाता है, वे शास्त्रों की संगति कैसे कर सकते हैं। शिवजी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी को बहुत शर्मिंदगी हुई। उनका शरीर पसीने से भीग गया। उनका विकार खत्म हो गया। लेकिन उनके पसीने से पितृगण प्रकट हुए। शिवजी के जाने के बाद ब्रह्मा जी को कामदेव पर गुस्सा आया। उन्होंने कामदेव को शाप दिया, तुम शिवजी के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो जाओगे। यह सुनकर कामदेव और रति ब्रह्मा जी के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा मांगी और कहा, आपने ही तो कहा था कि मेरे बाण ब्रह्मा, विष्णु, शिव और सभी को मोहित करेंगे। मैंने तो आपकी शक्ति का परीक्षण किया। मैं निर्दोष हूं। कृपया इस शाप का उपाय बताइए। कामदेव की बात सुनकर ब्रह्मा जी का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने कहा, मेरा शाप झूठा नहीं हो सकता। तुम शिवजी के तीसरे नेत्र से भस्म हो जाओगे।
लेकिन जब शिव जी का विवाह होगा और पार्वती उनके जीवन में आएंगी, तब तुम्हारा शरीर फिर से मिलेगा। इस तरह कामदेव को उनके कर्मों का फल और भविष्य का आश्वासन मिला। ये कथा हमें सृष्टि की शुरुआत और प्रेम की शक्ति समझाती है। नमस्ते दोस्तों, शिव पुराण की ये कथा हमें बताती है कि सृष्टि प्रेम और शक्ति से चलती है। कामदेव का जन्म और उनकी शक्ति दिखाती है कि प्रेम हर किसी को प्रभावित करता है, फिर चाहे वह ब्रह्मा जी ही क्यों ना हो। लेकिन शिव जी का सानिध्य हमें सही रास्ता दिखाता है। ये कहानी हमें संयम, भक्ति और कर्मों का महत्व सिखाती है। आइए हम भी अपने जीवन में अच्छे कर्म करें और शिव जी का आशीर्वाद पाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपको इस कथा का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। जय भोलेनाथ।